कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, उसका एक खतरनाक टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग, उसे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, आप लोग जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, वो भी उपसर्ग से। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं लगभग आप लोगों को 60 से 70 VVI ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, वो भी उपसर्ग से। तो अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ना तो इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के ग्रामर टॉपिक समाप्त कर दिया है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है स्टूडेंट, उसे मैंने समाप्त कर दिया है। नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, क्लिक करके देख लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। पहले आप लोग समझ लीजिए कि ये उपसर्ग होता क्या है। तो मैं बता दूं उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के आगे में लगकर उसका अर्थ को बदल दे, उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो किसी शब्द के कहाँ लगकर आगे में लगकर उसका अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये हम लिखे यहाँ पर गंध। गंध एक शब्द है स्टूडेंट, हम लोग कहते हैं ना कि ये अच्छा गंध आ रहा है। अगर इस गंध में हम एक शब्द को जोड़ दें, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर सु शब्द को जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बन गया, सुगंध। अर्थ बदल गया ना। गंध एक शब्द है, इसमें हम क्या जोड़ दिए, सु, तो एक नया शब्द बन गया सुगंध। बना कि नहीं बचा, बना। तो आखिर ये जो गंध शब्द में हम जब सु को जोड़े थे तो नया शब्द बना, तो किसके वजह से नया शब्द बना, तो सु के वजह से एक नया शब्द बना, इसलिए ये सु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारा उदाहरण आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर है कि पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए स्टूडेंट कि पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्याप्त, तो पर्याप्त शब्द में ना परि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, परि, परि। ठीक है, याद रखिएगा, परि उपसर्ग से क्या बना है, तो पर्याप्त बना है। चलिए 2025 में यह प्रश्न बना है। ठीक है, ये प्रश्न आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा जब आप क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके थ्योरी वीडियो को देख लेते हैं। क्योंकि थ्योरी वीडियो को जब देख लेते हैं ना तो वहाँ पर आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि उपसर्ग कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उपसर्ग का रियल अर्थ क्या होता है, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं। ये सब जब आपका क्लियर रहता है ना तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का अच्छा तरीका से सही टिक कर पाते हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग यहाँ पर सही जवाब देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आघात। ठीक है, तो यहाँ पर आ उपसर्ग है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, आ में आ और घात। घात शब्द में जब हम आ को जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है जिसे हम लोग आघात कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आ उपसर्ग है। और वैसे भी आप लोग को शब्द के आगे देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द नया जुड़ा है, तो यहाँ पर आ शब्द जुड़ा है। ठीक है, और नहीं जुड़ा है। चलिए अब तीसरा नंबर का जवाब दीजिए यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, कि कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है, कुपात्र। ठीक है स्टूडेंट, कुपात्र, तो देखिए कुपात्र कु उपसर्ग है ना, क्योंकि पात्र में कु जुड़ गया तो कुपात्र बन गया, इसीलिए कु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब देने का प्रयास करेंगे 4 नंबर का, कि अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अवगत, तो अब उपसर्ग है, अब जोहर गत, तो मिलके बनेगा अवगत। अगला है यहाँ पर कि कुख्यात। कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए यहाँ कु उपसर्ग है। ठीक है, जो शब्द के आगे लगा है कु। अख्यात, ख्यात में जब कु जुड़ा तो बन गया कुख्यात। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब कौन सा होगा 6 नंबर का, कि उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है, किसमें, उपवाक्य, तो उप उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, उप। देखिए जब वाक्य में हम लोग उप को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, उपवाक्य बन जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है, इसलिए सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब कौन सा होगा देख लेंगे। यहाँ पर 7वां नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ क्या है कि संग्रह। संग्रह शब्द में उपसर्ग है, संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें ना सम उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। 8वां नंबर है कि उस शब्दांश या
अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, शब्द के कहाँ आकर स्टूडेंट, शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए वही चीज़ है ना जो मैंने पहले कहा था कि उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले, यानी कोई शब्द है वो शब्द के पहले अर्थात आगे में आकर एक विशेष अर्थ को प्रकट करे, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, 8वां नंबर का है कि अथाह, क्या अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अ उपसर्ग है। ठीक है, देखिए यहाँ था में जब अ जुड़ गया तो बन गया अथाह, बना ना। चलिए 10वां नंबर का है कि अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधिराज। ठीक है स्टूडेंट, अधिराज में अधि उपसर्ग है, क्योंकि देखिए राज में जब अधि को जोड़ते हैं एक नए शब्द को तो अधिराज बन जाता है, इसलिए अधिराज क्या हो जाएगा, हम लोग का उपसर्ग हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चल जाना है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए 10th हो चाहे 12th हो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, इससे बाहर आने वाला नहीं है, इसी में से कोई एक आएगा। 11 नंबर का है कि अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अत्यंत में मेरा कौन उपसर्ग हो जाएगा, तो अति। ठीक है, जब आप पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग छिपा हुआ है ना, तो उस वर्ड को आप लोग स्लो मोशन में बोलिए। जैसे यहाँ क्या है, अत्यंत है ना, इसको बोलिए अत्यंत, अत्यंत। तो जब हम लोग इसे स्लो बोलते हैं अत्यंत, तो अति निकल एक इसका उपसर्ग खुद बाहर निकल जाता है, तो आप लोग उसमें टिक मार देंगे और इस तरह से भी आप लोग इसका सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगला है कि परा। ठीक है, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, यानी कि परा उपसर्ग से क्या बना है, तो प्रभाव बना है। देखिए ये परा है ना, परा यहाँ जुड़ा तो परा बन गया, और भव तो पराभव। ठीक है, अर्थात पराभाव, पराभव एक नया शब्द बना ना। चलिए अगला देखिए यहाँ 13 का क्या है कि बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या है, तो बदनाम में बद उपसर्ग है। ठीक है, बद में नाम जोड़े तो बदनाम। ठीक है, इंसान जब बदनाम होता है तभी इतिहास रचता है। अगला है 14 नंबर का कि विदेश शब्द में उपसर्ग है। विदेश शब्द में बताएंगे कौन सा उपसर्ग है, तो विदेश में वी उपसर्ग है स्टूडेंट। कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग। 2022 में पूछा गया है, सभी के सभी प्रश्न पूछा ही गया है स्टूडेंट। ठीक है, अगला है यहाँ पर कौन सा 15 नंबर का कि अजान शब्द में उपसर्ग होगा, तो अजान शब्द में क्या उपसर्ग होगा, तो अ जोर जान, तो अजान बना ना। चलिए 16 नंबर का जवाब दीजिए कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, शब्द के पूर्व क्या अर्थात पहले जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो मेरे प्यारे बच्चों उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम लोग 16 ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर लिए हैं। लगभग मैं आप लोग को 60 से 70 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, और हर एक ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को भी मन लगा के देख लेना है। ठीक है, क्योंकि जब इतना कर लेते हैं ना तो आप लोग समझ लीजिए कि निश्चिंत हो जाएंगे आप लोग उपसर्ग से। और कहीं पर भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछेंगे भी। ठीक है, चलिए 17 का जवाब दीजिए कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सुजान शब्द में मेरा उपसर्ग हो जाएगा सु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। 19 नंबर का है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है स्टूडेंट, तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो देखिए क्या है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग ना, तो प्र में जब हम लोग ख्यात जोड़ देते हैं तो प्रख्यात बनता है, अर्थात ख्यात शब्द में प्र जुड़ जाने से एक नया शब्द का निर्माण होता है, इसीलिए प्र क्या है हम लोग का एक उपसर्ग है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ 20 नंबर का होगा। ठीक है, कि बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताएंगे कि बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बे होगा। ठीक है, बे देखिए यहाँ पर है ना बे, तो बे हो जाएगा। अगला है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रतिकूल में होगा प्रति उपसर्ग होगा। ठीक है, कितना ईजी है ना। चलिए जल्दी समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अगला है 22 नंबर का, बताएंगे आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, कितना नंबर का, 22 नंबर का कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा। ठीक है, प्रख्यात में आप लोग अगर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो समझ लीजिए कि आप लोग मन से पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि यह प्रश्न कितना बार पूछ लिया है। ठीक है, अभी मैंने ये प्रश्न 2 से 3 बार बता दिया है, तो उसमें प्र उपसर्ग होगा। ठीक है, बहुत अच्छा बताएं आप लोग। चलिए 23 का है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अनुवाद में अनु उपसर्ग होगा। ठीक है, अनुवाद अनुजोरवाद मिलके बनेगा अनुवाद। अगला है 24 का कि व्यवस्था से पूर्व
कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। ठीक है, बताइए कि व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ क्या हो जाए स्टूडेंट, विपरीत हो जाए। तो इसमें अ लगा दीजिए। देखिए व्यवस्था में जब अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अव्यवस्था, इसका विपरीत शब्द दिया ना, बिल्कुल। अगला है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो देखिए निस्तेज, निस, ये नी आधा स, निस उपसर्ग हो जाएगा। 26 का है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वाह। ठीक है, निर्वाह, बोलिए निर्वाह, तो निर्वाह, निर उपसर्ग होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग इसका सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइए कि यह सर समझ में आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर का बताइए क्या होगा कि गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर आपको गमन शब्द का उल्टा करना है तो आप उसमें क्या जोड़ेंगे कि वो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग जोड़ दीजिए आ। गमन में जब आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आगमन, अर्थात इसका विपरीत हो गया। नेक्स्ट है कि बेईमानी में कौन सा उपसर्ग है, तो बेईमानी में मेरा उपसर्ग है बे। ठीक है, बेईमानी में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो बे। 29 का बताएंगे प्यारे बच्चों, 29 का कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए अपकार, ये उपकार शब्द में जो है ना, ठीक है स्टूडेंट, उपकार शब्द में किसका प्रयोग हुआ है, यहाँ क्या पूछा है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये अपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्योंकि ये जो उप शब्द है ना, उप, ये क्या है, ये एक उपसर्ग है। बाकी ये जो लाभ ये नहीं है, अप इस सबसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए 30 का जवाब दीजिए कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा, तो वी। ठीक है, देखिए वी में ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान, यानी कि ज्ञान में जब हम लोग वी को जोड़ेंगे तो विज्ञान बनेगा, अर्थात ये जो वी है ये क्या होगा हम लोग का, ये मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हम लोग का ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब देने का प्रयास करेंगे 31 नंबर का कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, संस्कार में सम उपसर्ग है। ठीक है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। अगला है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है, विमुख में, किसमें, विमुख में वी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बताइए आप लोग खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिए कि पुरोहित में क्या हो जाएगा। तो देखिए पुरोहित, पुरह उपसर्ग होगा इसमें। ठीक है, कुछ ऐसा उपसर्ग होगा जो आप लोग सही जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए मैं हूँ ना स्टूडेंट। चलिए 34 का है कि परिजन शब्द में उपसर्ग होगा, परिजन, तो परि उपसर्ग आपको नहीं लग रहा है किस में होगा, परि होगा। ठीक है, परिजन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, परि। 35 का है, यहाँ देखिए संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, संकल्प में तो सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, सम, ये ठीक है, संकल्प में सम उपसर्ग हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही कहा था, बहुत सारा उपसर्ग ऐसा होता है जो आप लोग उसका सही आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो उसके लिए घबराएंगे नहीं, मैं हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे जवाब देने का प्रयास करेंगे कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागत में सु उपसर्ग होता है। ठीक है, ये नहीं कि स्व देखते ही तो इसमें टिक मार देना, नहीं, इस चीज़ को माइंड में बैठा लीजिए। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि देखिए इसके आगे में स्व जुड़ा हुआ है तो आप लोग स्व में टिक मार देंगे, जी नहीं, इसमें सु उपसर्ग है। क्योंकि आप इसको बोलिए, उच्चारण कीजिए धीरे धीरे, स्वागत, स्वागत, तो इसमें सु आता है ना, इसलिए आप लोग सु में टिक मारेंगे। ये सब कुछ ट्रिक है जिससे कि आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा हो जाएगा, 37 नंबर का स्टूडेंट यहाँ पर कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा बताइए, अध्यक्ष में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कि अधि उपसर्ग हो जाएगा। देखिए अध्यक्ष, तो अधि आया ना, जब आप लोग इसको बोलिएगा अध्यक्ष तो अधि आ रहा है ना, इसीलिए कि अति आ रहा है। आप बोलिए तो इसको धीरे से, अध्यक्ष, अति तो नहीं आ रहा है, अध तो नहीं आ रहा है, अ तो नहीं आ रहा है, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अधि, अधि, अधि आ रहा है ना, इसलिए आप लोग अधि में टिक मारेंगे। ठीक है, 38 का है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है यहाँ पर जिसमें अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुपम, अनुपम शब्द में जो है कि किसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो अन शब्द, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुपम। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, 38 तक तो देख लिए, इसी तरह से हम लोग पूरा समाप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो प्रत्युपकार में ना
प्रति उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला देखिए 40 का कि दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो दूर, इस तरह से दो हर्षु का आधार दूर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि दो दुर्घुकर में नहीं मारना है। अगला देखिए कि उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो उपाध्यक्ष, ठीक है, इसको जब आप लोग बोलते हैं 41 नंबर में तो क्या आता है, उपाध्यक्ष में जो है ना यहाँ उप उपसर्ग हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर उप, यहाँ देखिए इधर भी कोई अर्थ होना चाहिए ना। तो ये आ हो गया, ये डंटा का मतलब हुआ आ, तो अध्यक्ष ये हो गया अध्यक्ष। ठीक है, क्या हो गया, अध्यक्ष। यहाँ उप जब जुड़ा तो उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष बन गया ना, इसीलिए यहाँ पर उप उपसर्ग होगा। और उप से बहुत सारा शब्द भी बनता है, जैसे कि उपकार बन जाता है, बनता है ना। 42 नंबर का है कि अपलक में कौन सा उपसर्ग होगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अ हो जाएगा। क्योंकि देखिए अ और ये मेरा क्या बन गया, पलक। तो पलक में जब जो अ को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, अपलक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का देखिए क्या है कि अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है। तो अभ्यास में ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अभी उपसर्ग हो जाएगा, अभ्यास। नेक्स्ट है 44 का देखिए कि अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग है। अभिनंदन में क्या है, तो अभिनंदन में ऑप्शन नंबर ए अभी उपसर्ग है। ठीक है, अभिनंदन में कौन सा उपसर्ग है, अभी जोर नंदन बन जाएगा, अभिनंदन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 45 नंबर का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ चल रहा है। 45 का है कि अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग क्या है, बताएंगे आप लोग कि अवकाश। ठीक है, अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग इसमें निहित है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब उपसर्ग निहित है, बहुत ईजी है स्टूडेंट। आप जो कहिएगा कि उपसर्ग पढ़ना बहुत हार्ड होता है, कभी नहीं होता है। आप लोग पढ़िए, तो आप देखिए, आप पूरा वीडियो को देखिए और खुद आपको पता चल जाएगा कि इसमें हार्ड है कि हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जवाब देने का प्रयास करेंगे कि अनचाहा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनचाहा में अन उपसर्ग है। ठीक है, 47 का है कि 49। ठीक है, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 49 में तो उन उपसर्ग है। 48 का अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुकूल में अनु उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, 49 का क्या है कि वियोग शब्द में उपसर्ग क्या है, वियोग, बताइए स्टूडेंट। वियोग शब्द में वी उपसर्ग है। 50 का है यहाँ पर कि निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। बताइए निर उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन है, जो कि नहीं है, अर्थात निर उपसर्ग से नहीं बना है। तो ये निरंजन शब्द जो है ये निर उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए 50 तक हो गया क्या, चलिए हो गया। तो और मात्र 10 से 20 प्रश्न है, उसे भी देख लेते हैं। क्या है हम लोग का कि सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, अर्थात सम उपसर्ग से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि नहीं बना है यहाँ पर ऑप्शन में। तो यहाँ देखिए सुमति, ये सुमति शब्द जो है ये सम उपसर्ग से नहीं बना है। अगला है कि स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। स्वाभिमान में स्व हो जाएगा। ठीक है, स्व जो है अभिमान, अर्थात स्वाभिमान, तो ये स्व उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 53 नंबर का देखिए, यहाँ क्या है कि निर्लज में कौन सा उपसर्ग होगा। निर्लज में कौन सा उपसर्ग होगा, तो निर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 54 का है कि अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो अति, अति खोजिए ना कहाँ है। ठीक है, देखिए यहाँ है ना अतिक्रमण। अगला है 55 का कि सुगंध में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो सुगंध, अभी मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में समझा जब रहे थे, तो सु हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो परिश्रम में परि उपसर्ग है, परि जोड़ श्रम मिलके बनेगा परिश्रम। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा, 57 का ना, 55 56 हो गया, 57 का होगा। ठीक है, इस तरह से 62 तक समाप्त होगा अभी हम लोगों का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बताइए कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है, किसमें। तो पराजय में परा उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है। अगला है 58 का है कि प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है। प्रदर्शन में 58 का बी हो जाएगा। ठीक है, प्र उपसर्ग है। अगला है यहाँ पर कि उद्भव शब्द में निहित उपसर्ग क्या है। उद्भव में, उद्भव में, ठीक है वही है ना, उद्भव शब्द में निहित उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो उद उपसर्ग हो जाएगा। अगला है 60 का कि अवलंबन शब्द में निहित उपसर्ग क्या है, अवलंबन में। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी अब होगा। ठीक है, अब जो लंबन मिलके अवलंबन बनेगा ना। 61 का क्या है कि अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग क्या है।
61 का ए अप हो जाएगा। 62 का कि उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है, उद्घाटन में, अर्थात 62 का ए हो जाएगा, उद हो जाएगा। ठीक है, उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग क्या हो जाएगा, उद। ठीक है स्टूडेंट, 62 को हो गया। अब मात्र ज़्यादा नहीं और 3 प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग इस तरह से अगर सब्सक्राइब करते हैं, चैनल से प्यार मिलते रहेगा, तो मैं आप लोगों के लिए प्रत्यय वगैरह भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये बताना नहीं भूलेंगे। कहीं पर भी दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर वगैरह भी दिया गया है, साथ साथ सभी ग्रामर के टॉपिक का लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख लेंगे सभी के सभी। उसके बाद आप लोग काफ़ी अच्छा नंबर लाएंगे। अगला है कि आमरण शब्द में उपसर्ग क्या है प्यारे बच्चों, आमरण शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आमरण, आ उपसर्ग नहीं लग रहा है आपको, होगा इसमें आ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अधि जोरकार अधिकार हो गया ना। अगला है कि निह उपसर्ग से के योग से क्या बना है, तो देखिए निःशुल्क बना है, क्योंकि शब्द के आगे में न लगा था। तो इस तरह से हम लोग का 65 VVI ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट समाप्त होता है। सुनिएगा ध्यान से। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को प्रत्यय बताऊंगा। जिस तरह ये शब्द के आगे जुड़ता है ना, उसी तरह वो शब्द के पीछे जुड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि यस सर समझ में आ गया, या फिर नहीं आया तो भी बताएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं प्रत्यय के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।